अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस दुनिया की तारीख़ के अंदर कई ऐसे अफसोसनाक और ज़ालिमाना किस्म के वाक़यात हो चुके हैं जिनका दर्द आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ कम होने लगता है। लेकिन इस्लामी तारीख़ के अंदर वाक़या करबला एक ऐसा सानिया है जिसका ज़ख़म पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिलों पर आज भी ताज़ा है। नए इस्लामी साल का आगाज़ इसी तकलीफ़ और दर्द को याद करके होता है और ये कुर्बानी से शुरू होता है। बहुत से लोग आज भी वाक़या करबला को सिर्फ़ एक इस्लामी तारीख़ी वाक़या समझते हैं कि जिस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके घर वालों और जानिसारों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उन्हें मज़लूमाना शहीद किया गया, इससे ज़्यादा इस वाक़ये की कोई अहमियत नहीं। हम लोगों ने वाक़या करबला की असल रूह और इसके मकसद को समझा ही नहीं है। ये सानिया दरअसल हमें सबक देने के लिए था कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद भी अगर मुआशरे में कोई यजीद खड़ा हो तो उसका सामना मुसलमान उम्मत को कैसे करना है। इसकी बजाय सिर्फ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों की शहादत का गम मनाना और सिर्फ मातम और जुलूस निकालना, जगह जगह पर महफिल करवाना, न्याज़ व लंगर बांटना, ये इसका असल मकसद नहीं था। और अगर आप ऐसा समझते हैं तो मेरा आपसे ये सवाल है कि यजीद ने तो अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसके ख़िलाफ़, इसकी मुखालफत के अंदर अपने पूरे ख़ानदान को लेकर क्यों निकले थे? इसलिए क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीदियत की सोच से नफ़रत करते थे कि ऐसा शख्स जो कि खिलाफत के निज़ाम को बादशाहत के निज़ाम में बदलना चाहता है, शराबी हो, ज़ानी हो, अल्लाह की हदूद को तोड़ने वाला शख्स हो, ज़ालिम हो, ऐसा शख्स अगर आज 2023 के अंदर भी मौजूद है तो वो यजीद है। इसके ख़िलाफ़ हर मुसलमान को खड़ा होना चाहिए, चाहे वो सुन्नी हो या फिर शिया। वरना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर रोना, मातम करना, लंगर व नियाज़ और महफिल करवाना, लेकिन उनकी सोच को ना अपनाना जिसके लिए उन्होंने अपने ख़ानदान और जानिसारों को शहीद करवाया, तो फिर ये उनसे कैसी मोहब्बत हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में आखिरी सजदा करके बता दिया कि कुछ भी हो जाए नमाज ना छोड़ना। तो आज हम जलसा व जलूस तो करवा रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम तो मना रहे होते हैं, लेकिन नमाज भूल बैठे हैं, तो ये उनसे कैसी मोहब्बत और प्यार हुआ। दरअसल इन गुमराह मुसलमानों से ज़्यादा ये तमाम कसूर उन गुमराह आलिम दीन का है जो कि हर इस्लामी फ़िरके के अंदर मौजूद हैं, जो कि मुसलमानों को असल दीन सिखाने की बजाय सिर्फ़ अपनी दुकानें चला रहे हैं, दीन फरोशी कर रहे हैं। चाहे कोई सुन्नी आलिम हो या फिर शिया ज़ाकिर, इन दोनों ने अपनी गुमराह कुन सोच ही अवाम को दी है, ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सोच और उनका नज़रिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद की सोच से नफ़रत थी, यजीद के किरदार से नफ़रत थी, उनको दीन का गम था जिसको बदला जा रहा था। और हमें आज किस चीज़ का गम है? सिर्फ़ एक चीज़ का कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मज़लूमाना शहीद किया गया या उन पर और उनके घर वालों पर जुल्म हुए। मुसलमानों का ये गम अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन सिर्फ़ एक ये गम ही काफ़ी नहीं है। हमें अपनी सोच को भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह वैसे ही बदलना होगा। क्योंकि आप सोच कर देखें कि अगर यजीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद ना करवाता तो क्या आज के मुसलमान उसी किरदार के साथ जो कि उस वक्त उसका था, क्या उससे मोहब्बत करते? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि ज़ालिम के सामने इनकार करो। आज भी अगर कोई शख्स आप पर जुल्म करता है, नाइंसाफ़ी करता है, अल्लाह के कानून को तोड़ने की कोशिश करता है या आपको ग़ुलाम बनाना चाहता है, तो उठो, हुसैनी बनो, अपने वक्त के यजीद का इनकार करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत तो ये है कि उन्होंने मैदान करबला में तलवारों के साये में भी नमाज तो क्या, नमाज की जमात का भी एहतराम किया। तो क्या आज के मुसलमान बाजमात तो क्या घर में भी नमाज अदा करते हैं? नहीं। आज आप अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं कि क्या ये वो इस्लाम है कि जो हम किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम से मुतासिर करने के लिए पेश कर सकते हैं? क्या कोई साहिब अक्ल जो कि साइंस और दीन इब्राहीमी का ज़रा सा भी इल्म रखता हो, वो इस दीन से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करेगा या इसका मजाक उड़ाएगा? इसी तरह अगर हर शख्स अपनी समझ के मुताबिक दीन के अंदर ऐसी ऐसी खुराफात को शामिल करेगा तो हमारी मुसलमान नस्ल भी आहिस्ता आहिस्ता मुलद हो जाएगी, जो कि बहुत तेज़ी से हो रही है। पर अल्लाह ने जैसे बनु उमैया के अंदर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को दीन का बिगड़ा हुआ हुलिया दुरुस्त करने के लिए भेजा था, बिल्कुल उसी तरह से भी अल्लामा जवाद हुसैन नकवी साहब और उन जैसे दूसरी मशहूर शख्सियात को भी गुमराह कुन खुराफात और रसूमात को ख़त्म करने के लिए चुना है। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे और उन्हें इन गुमराह मुसलमानों की हिदायत का ज़रिया बनाए। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की हिम्मत व तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।